हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ जो कि आपके यूपीयूएमएस फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ आरआरबी एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज में हम लोग देखेंगे पोसोलॉजी, यानी पोसोलॉजी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, पोसोलॉजी डील विथ, पोसोलॉजी किससे डील करता है? तो पोसोलॉजी का मतलब होता है, अगर आप देखें तो पोसो मतलब होता है हाउ मच, और लॉजी का मतलब है स्टडी। यानी यहां पे हाउ मच का मतलब हो गया, हम बात करते हैं डोज, और जब डोज की बात करेंगे तो यहां पे होगा डोज ऑफ ड्रग, यानी यहां पे बी ऑप्शन लिखा भी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डोज ऑफ ड्रग। यानी पोसोलॉजी डील करता है हाउ मच ड्रग गिवन टू अ पेशेंट, पेशेंट को कितना ड्रग देना चाहिए, ये डील किया जाता है पोसोलॉजी में। तो पोसोलॉजी में यही आपको बताया जाता है कि कितना ड्रग पेशेंट को देना है, किसको डोज ज्यादा देनी है, किसको डोज कम देनी है, किस कंडीशन में डोज बढ़ानी है, किस कंडीशन में डोज को घटानी है। तो डोज से रिलेटेड जो स्टडी हम लोग करते हैं वो पोसोलॉजी में करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डोज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर फॉर डोज ऑफ द कलेक्शन, सॉरी डोज सिलेक्शन। डोज सिलेक्शन में किस फैक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं? तो टाइम को कंसीडर किया जाता है, टैकीफाइलेक्सिस एंड टॉलरेंस को क्या है, बॉडी साइज एंड बॉडी वेट। तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, दैट इज अ हाइट ऑफ पेशेंट। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ड्यू टू रिपीटेड ड्रग डोजिंग इज कॉल्ड। यानी अगर किसी को रिपीटेड डोज दिया जाए, बार बार ड्रग दिया जाए और उसको टॉलरेंस डेवलप हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको यहां बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस में टॉलरेंस होता है ड्यू टू रिपीटेड डोज। इसलिए जब एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है तो कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जिससे एंटीबायोटिक टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। एंटागोनिज्म देखें तो एंटा का मतलब होता है विपरीत। अगर कोई दो ड्रग एक साथ दी जाए और दोनों का अपोजिट एक्शन, उसको एंटागोनिज्म बोलते हैं। और कोई दो ड्रग एक साथ दिया जाए और उसके ड्रग का एक्शन पोटेंशिएट हो जाए तो इसको बोलते हैं सिनर्जिज्म। तो थर्ड का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो करेक्ट होगा बी, दैट इज अ टैकीफाइलेक्सिस। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग द फिनोमिना इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया, यहां पे कह रहा है कि एक्शन ऑफ ड्रग अपोज किया जाए अदर ड्रग, यानी हमने कोई ड्रग दिया और दूसरी ड्रग उसके एक्शन को अपोज करे, यानी एक दूसरे के अपोजिट अगर काम कर रही हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटागोनिज्म। और एग्जांपल के तौर पे दूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिंपल इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ठीक, एक शुगर के लेवल को बढ़ाता और एक शुगर के लेवल को कम करता। अगर दोनों एक साथ दे दिया जाए तो शुगर के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ड्रग को हम लोग बोलते हैं एंटागोनिज्म। ठीक, एनाल्जेसिक मतलब दर्द होता है, एडिशन का मतलब जोड़ना। तो यहां का जो चौथे का ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा एंटागोनिज्म। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन टू आर मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अभी इसके पहले मैंने बताया कि अगर दोनों के एक्शन को नल करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटागोनिज्म। और यदि अगर एक्शन को बढ़ा रहा है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सिनर्जिज्म। ठीक, तो इसका आंसर करेक्ट होगा सिनर्जिज्म। तो पांचवें का आंसर हो गया सिनर्जिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा देखें, ग्रीक वर्ड पोसोस मीन। अभी मैंने कहा पोसोस का मतलब क्या होता है, हाउ मच, कितना ड्रग आपको देना है। तो इसीलिए मैंने कहा ये स्टडी होता हाउ मच, कितना ड्रग देना है। तो पोसोस का मतलब होता हाउ मच, कितना, यानी डोज ऑफ ड्रग आपको देनी है। ठीक, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, दैट इज अ। सातवां क्वेश्चन देखा जाए, क्लार्क फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट। ठीक, किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है ये देखा जाए। क्या क्या ऑप्शन दिया गया है यहां पे? जो ऑप्शन आपको मिलेगा, क्लार्क फार्मूला बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। आठवां है, डोज इज डिफाइंड एज। डोज को डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे उसको? डोज को डिफाइन करने के लिए तो यहां पे देखें
रिस्पॉन्स के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है उसको डोज बोलते हैं। तो बी ऑप्शन देखें, अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड मेडिकल रिस्पॉन्स। मेडिकल रिस्पॉन्स के लिए जितना ड्रग हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डोज। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दैट इज अ अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड मेडिकल रिस्पॉन्स। नौवां, पेडियाट्रिक डोज आर लेसर देन नॉर्मल डोज, यानी पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों को, चाइल्ड को डोज लेस दिया जाता है नॉर्मल डोज, यानी एडल्ट के कंपेयर में बच्चों को डोज क्यों कम दिया जाता है उसका रीजन पूछ रहा है। तो यहां का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इमेच्योर देयर हिपैटिक एंड रीनल फंक्शन। यानी हिपैटिक का मतलब होता है लीवर पूरी तरह से डेवलप नहीं है, और रीनल का मतलब होता है किडनी। इन दोनों का काम क्या, लीवर ड्रग को मेटाबोलाइज करती है यानी तोड़ती है, और किडनी उसको शरीर से बाहर निकालता है मतलब एक्सक्रीट करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ड्रग ज्यादा देंगे तो मेटाबोलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो डोज की टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऐसे कंडीशन में बच्चों को डोज हम लोग कम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 10वां, ड्रग हैव टू गिवन कॉस्टली टू फीमेल, यानी कॉशन के साथ फीमेल में ड्रग क्यों दिया जाता है, क्या कारण है। तो दो वजह है, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों में, प्रेगनेंसी में जो डेवलप्ड फीटस है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, लैक्टेशन में जो फीडिंग बेबी है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, दैट इज अ बोथ करेक्ट होगा इसका। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों कंडीशन में ड्रग का डोज हमें कॉशन के साथ देना होता है। 11th है, सम ड्रग आर एडवाइज बिफोर टू मील, कुछ ड्रग को हम लोग मील से पहले कहते हैं, खाना खाने से पहले लेना है। आप देखें गैस की दवाइयों को कहा जाता है खाना खाने से पहले लेना, इसका कारण क्या है। तो कारण देखें, अवॉइड इंटरेक्शन विद फूड, ये भी करेक्ट है कि कुछ ड्रग जो होती हैं वो फूड के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं। इंप्रूव एब्जॉर्प्शन, यानी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भी हम लोग एम्प्टी स्टमक ड्रग देते हैं। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, दैट इज सी, दैट इज अ बोथ। इसका बोथ वाला करेक्ट होगा, क्योंकि फूड से इंटरेक्ट जो ड्रग होती हैं उनको भी खाली पेट दिया जाता है बिफोर मील, और ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज अ बोथ। 12 क्वेश्चन है, प्लेसेबो कंटेन्स, प्लेसेबो का मतलब क्या होता है। प्लेसेबो का मतलब होता है डोजेस फॉर्म विदाउट मेडिसिन, यानी किसी ड्रग किसी डोजेस फॉर्म में कोई टैबलेट आपने लिया, उस टैबलेट में कोई मेडिसिन नहीं है, कोई एपीआई नहीं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं प्लेसेबो। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ए, दैट इज अ नो एक्टिव मेडिसिन बट हैज सिमिलर अपीयरेंस एज द ओरिजिनल डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म के जैसा दिखेगा लेकिन इसमें कोई भी एपीआई नहीं होगा, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं प्लेसेबो। ठीक है, ए 13th क्वेश्चन है, द शेड्यूल ऑफ डोजिंग 4 टाइम अ डे 2 टाइम अ डे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, दिन में 3 बार खाना, दिन में 4 बार खाना है। तो दिन में 3 और 4 बार का मतलब हो गया, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटिंग, यानी 1 डे मतलब दिन में 1 बार, दिन में 2 बार रिपीटिंग। और जो ड्रग को रिपीटिंग या डे किया जाता है, कितनी बार रिपीट करना है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डोजेज रेजिमेन बोलते हैं। डोजेज रेजिमेन का मतलब होता है ड्रग की फ्रीक्वेंसी क्या है, दिन में कितनी बार देना है, इसको हम लोग बोलते हैं डोजेज रेजिमेन। करेक्ट आंसर होगा सी। 14th क्वेश्चन है, डोज ऑफ चिल्ड्रेन आर कैलकुलेटेड बाय यंग्स फार्मूला, विच फार्मूला इज राइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। आप देखें, एडल्ट डोज मल्टीप्लाई बाय एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12, ये आपका यंग्स फार्मूला है। यंग्स फार्मूला यानी आपको फार्मूले याद होने चाहिए, यंग्स हो, डीलिंग हो, क्लार्क हो, फ्राइड्स फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे आपको। और यहाँ पे क्लार्क पूछा गया कि क्लार्क का क्या है, तो क्लार्क में वेट के अकॉर्डिंग करते हैं, जो अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था। तो क्लार्क को वेट के हिसाब करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 150 से इसको डिवाइड करते हैं, एडल्ट डोज गुणे चाइल्ड वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाई 150। तो ये जितने भी डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूले हो, चाहे वो क्लार्क हो, चाहे यंग्स हो, चाहे वो डीलिंग्स हो, चाहे फ्राइड्स हो, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपके पास, पेडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग चाइल्ड्स,
यानी डोज अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं हम लोग, एज भी कैलकुलेट करते हैं, अभी आपने देखा एज के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी करते हैं, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऑल दी एबव इसका आंसर होगा, ऑल दी एबव। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था पोसोलॉजी, जो कि आपके फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसी तरह से एमसीक्यूज आप सॉल्व करते रहिए, चैप्टर वाइज आप सॉल्व करते रहेंगे तो आप इजी से फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। इसी तरह से कुछ और एमसीक्यूज के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।